अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए अहम तरीन वीडियो है बजट 2024-25 प्रपोजल। तनख्वाहों और पेंशन में 100% इजाफा, कन्वेंस, मेडिकल और हाउस रेंट में 200% इजाफा। 1 जुलाई से पेंशन इस्लाहात का इतलाक होगा, लेकिन किन पर होगा? पुराने पेंशनर्स भी मुतासर होंगे या नहीं? इदारों की निजकारी कौन कौन सी हो रही है? बिल्कुल फैसला हो चुका है। आज के विलाग, छोटे से विलाग में ये कंटेंट्स हैं, तो चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। देखें, वैसे तो अखबारात पे बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10,000 रुपये तक इजाफे का फैसला, तनख्वाहों में महंगाई के साथ स्केल वाइज शरह से इजाफा। लेकिन असल खबर ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन की 2 बड़ी तंजीमें हैं, अगीगा और एपका, उन्होंने जो ऑफिशियल अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है वो ऑफिशियल है। ये अगीगा का चार्टर ऑफ डिमांड है, ये आपके साथ इसकी तफसील शेयर करते हैं। और एपका ने एक बड़ा जो है अपना मौक़िफ़ आज तमाम अखबारात पे है, ये आया है कि रिटायरमेंट की जो उम्र 60 से 65 साल की जा रही है, इसके ऊपर उनको जो है बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि रिटायरमेंट 60 साल से 65 साल करने से बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफा होगा। रिटायरमेंट की उम्र में 1 दिन का इजाफा भी नाकाबिले बर्दाश्त है। अगीगा ने ऑफिशियली ये पोस्ट किया है कि बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफा नामंजूर। वफाकी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम एपका फेडरल के प्लेटफार्म से हुकूमत वक्त बिलखसूस फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब रमज़े से इल्तिमास है कि रिटायरमेंट की उम्र में 1 दिन का इजाफा भी नाकाबिले बर्दाश्त है। रिटायरमेंट की बलाई हद 60 के बजाय 65 साल करने से बेरोज़गारी की शरह में मज़ीद इजाफा होगा। इस इक़दाम से 5% तबका को फ़ायदा और 65% को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, जिसका खमियाजा रियासत पाकिस्तान को आने वाले 50 सालों तक बर्दाश्त करना होगा। वफाकी मुलाजमीन के तवज्जो से सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़रा से गुजारिश है कि रिटायरमेंट की उम्र में कोई रद्द-बदल ना किया जाए। बिसूरत दीगर मुलाजमीन पुरअमन एहतिजाज का हक महफूज रखते हैं। बिल्कुल जी, हकीकत है, चंद लोगों को फ़ायदा होगा, बाकी को नुकसान। जो इदारों की निजकारी है जी, इदारे नफ़ा बख्श हों या खसारे में निजकारी होगी जी, ये कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। निजकारी होगी जी, लाजमी होगी। और उसमें जो 24 इदारे हैं जी, उनको सबसे पहले फाइनलाइज कर लिया गया है। ज़राई बैंक, यूटिलिटी स्टोर समेत मज़ीद 24 इदारों की निजकारी होगी। सर फहरिस्त PIA है। तो जो पीपल्स पार्टी है वो अभी भी मुखालफत कर रही है जी निजकारी की। और जो सरकारी मुलाजमीन का अगीगा का चार्टर ऑफ डिमांड है, उसमें भी निजकारी की बात है। ये सरकारी मुलाजमीन की दिल की आवाज़ है और मुतालबात हकीकत पर मबनी है। और मेहमान अली बाजवा साहब ने ये चार्टर ऑफ डिमांड के बाद बताया कि हम इस पर अमल कैसे कराएंगे। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के लोग जब अपने मुतालबात पे अमल करा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और उसके लिए कल 17 मई को अहम तरीन मीटिंग है, जिसमें ये जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है इसको मंजूर करवाने का लाए अमल बताया जाएगा। अब आपकी अगर कोई राय है कि जिसमें कुछ एडिशन होनी चाहिए, आप कमेंट्स में बताएं। सबसे पहले देखें, तो वज़ीर ख़जाना साहब को बताया गया है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर इस वक्त जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस सबसे बड़ा मुतालबा है, और इसमें 200% इजाफा। ये उन्होंने कहा है कि ये जी पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन है, तो ये लाजमी होना चाहिए क्योंकि एक काफ़ी अरसे से मुंजमद है। 100% इंक्रीज इन सैलरी में बी अनाउंस इन द बजट फॉर ऑल फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। 100% तनख्वाहों में इजाफा। देखिए, महंगाई के तनासुब से इससे भी ज़्यादा बनता है, लेकिन बिल्कुल एक वैलिड डिमांड है। और एक बड़ी जो डिमांड थी पेंशनर्स की कि जी तनख्वाहों के बराबर इजाफा होना चाहिए, बिल्कुल सर फहरिस्त है उनका ये डिमांड। 100% इंक्रीज इन पेंशन में बी अनाउंस्ड। The expected pension reforms may be imposed on the new recruited employees। बिल्कुल सबसे पहला ये भी एक कि जो पुराने बेचारे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके ऊपर जो तलवार लटक रही है। नए भर्ती होने वालों के साथ आप मुआहदा ही इस तरीके से करें कि जी हम आपको कंट्रीब्यूटरी सिस्टम में ला रहे हैं। पुराने पेंशनर्स और पुराने
फैमिली पेंशनर और इस वक्त जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं वो उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए और रूल के मुताबिक भी रूल भी यही कहता है। तो ये डिमांड की गई है जो इसको आने वाले जो नए भर्ती होने वाले उनके ऊपर इसका इतलाक हो। अच्छा, एक बड़ी जो ज़बरदस्त डिमांड है यहाँ पे, जो अपग्रेडेशन हुई थी ग्रेड 1 से 16 की वफाकी मुलाजमीन की सूबाई तर्ज पे नहीं थी, उसको सूबाई तर्ज पे किया जाए। और उसके अंदर जो एक बड़ी ज्यादती हुई थी, जो डिफेंस पेड सिविलियन है उनको शामिल ही नहीं किया जाए। तो इसमें यह भी कहा गया कि डिफेंस पेड सिविलियन की भी हो, टेक्निकल स्टाफ की भी होनी चाहिए। और बिल्कुल देखें, अगर ये टेक्निकल कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, तो अगर ये वफाकी मुलाजमीन की सूबाई तर्ज पे होती है तो टेक्निकल की लाजमी हो जाएगी, क्योंकि ये डिफेंस पेड सिविलियन तो सारे टेक्निकल ही हैं। तो आपकी भी इसमें डिमांड है जी। और जो ग्रेड 16 को 17 और सुप्रीडेंट को जो के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी वो भी डिमांड रखी गई है। यूडीसी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी वो वफाकी तर्ज सूबाई तर्ज पे नहीं है, उसकी को भी वफाकी तर्ज पे किया जाए। वफाकी मुलाजमीन की भी सूबाई तर्ज पे की जाए। सबसे बड़ा एक जायज़ मुतालबा, मिनिमम वेजेस जो है लेबर शुड बी ₹50,000। देखें, इसके अंदर बेचारे मजदूर तबका भी आ जाता है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। कुछ साथी कमेंट्स में कहते रहते हैं कि आप हमारी आवाज़ नहीं उठाते। देख लें, ये जो अगीगा है इन्होंने भी आपकी आवाज़ उठाई है। प्राइवेट मुलाजमीन जो हैं, एक भले कोई पेट्रोल पंप पे काम करने वाला है, उसकी तनख्वाह भी 50,000 होनी चाहिए। कंट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर होना चाहिए। रूल भी यही कहता है कि सबसे पहले जो ऑलरेडी कंट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, डेली वेजेस हैं, उनको रेगुलर किया जाए। और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी जाए कि वो लीव इनकैशमेंट का जो जालमाना नोटिफिकेशन है उसको वापस ले। और आगे प्राइवेटाइजेशन जो यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम सब की करेंगे, यहाँ पे ये मुतालबा किया जाए कि इससे बेहतर है इदारों को जो इंतज़ामी उमूर उनके बेहतर तरीके से चलाए जाएँ। तो ये है जी चार्टर ऑफ डिमांड जो अगीगा की तरफ से। बाकी डेली खबरें मुख्तलिफ अखबारात पे आती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर इसके अंदर एक और जो इस वक्त सबसे बड़ी डिमांड है तमाम सरकारी मुलाजमीन की, हमें भी कमेंट्स में बोलते हैं, हमारा ग्रुप है उसके अंदर भी कहा जाता है कि जो DRA है, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, उसको डी फ्रीज किया जाए। उसको डी फ्रीज करने का फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जैसे बेसिक बढ़ेगी वो भी बढ़ेगा। तो ये और जो सालाना इंक्रीमेंट जो आपका होगा उसमें भी फिर डी फ्रीज करने से सालाना इंक्रीमेंट में भी इजाफा हो जाएगा। इसके अंदर एक डिमांड हम अपनी तरफ से पेश करते हैं जी कि पे स्केल रिवाइज होनी चाहिए। तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा और पे स्केल रिवीजन, जो अगीगा का बुनियादी सबसे पहला मकसद था, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, वो और पे स्केल रिवीजन। और पुराने जो पेंशनर्स हैं, बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन में ज़्यादा इजाफा होना चाहिए जैसे पहले होता रहा था। अब एक नया भी पेंशनर्स बन रहे और एक पुराने पेंशनर्स हैं बेचारे, उनकी पेंशन में ज़्यादा इजाफा होना चाहिए। DRA डी फ्रीज होना चाहिए। और इसके अलावा जो कम तनख्वाह याफ्ता लोग हैं स्केल, उनकी तनख्वाह ज़्यादा होना चाहिए। ग्रेड 4 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट रखेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।